बचपन से ये बहुत तूफान करता था। अच्छा। बहुत ही चंचल था, बहुत ही शैतान था और उसकी चंचलता मतलब यूँ हद से पार थी, हर एक आदमी से कंट्रोल पे नहीं होता था, इसीलिए इसका नाम रखा तूफान। जो ये बात कर रहे हैं वो गलत है और उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा। 100% ये तो मेरे घर का ही है। तूफान भी यहाँ का बावतरा का, अच्छा। अर्बुद भी अपने घर पे ही पैदा हुआ, ये कौन कह सकता है? उनको मेरे सामने लाओ आप। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है तेजपाल वाघ और आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हम लोग स्वागत करते हैं। आज किसी खास व्यक्ति से हम मिलने वाले हैं और यह व्यक्ति अनन्य साधारण है, जिनका नाम पूरे भारतवर्ष में बहुत अदब से लिया जाता है। वो हमारे ठाकुर साहब भगवत सिंह जी। आपका स्वागत है। नमस्कार तेजपाल जी, जी आप बावतरा आए, आपका स्वागत है। जी, आज हम हैं राजस्थान के जालोर डिस्ट्रिक्ट में, बावतरा में। और यहाँ की खासियत ये है कि इस घर में ऐसे ऐसे नगीने पैदा हुए हैं जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में हो चुका है। और उन्हीं में से एक तूफान आया था मारवाड़ी हॉर्स लाइन में। और वो जो तूफान है, जिस घर से पैदा हुआ, जहाँ पे पैदा हुआ, उनके साथ हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो सभी दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन है कि तूफान लाइन के घोड़े जो होते हैं, तूफान कहाँ से आया, तूफान के बारे में कुछ बताइए। तो ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन आज तक दुनिया में है वो नहीं है, तो वो आपके मुंह से ही, आपकी ज़बानी सुनना चाहेंगे सब लोग। तो ये तूफान के बारे में आप बताइए। तूफान हमारे घर से, हमारे गांव से और यहीं पैदा हुआ और यहीं यहाँ से चक्कर काट के वापस यहीं आके उसका अंत भी हुआ। मैं तूफान के बारे में बताता हूँ। इसके ब्लड लाइन, ये मणि घोड़ों में मणि ब्लड लाइन का घोड़ा था, जो अपने घर की घोड़ी का बच्चा था। ये सब आकुआ में सर्वप्रथम, आकुआ में एक पीला घोड़ा होता था, उस वक्त नाम वगैरह नहीं होता था, पीला पीला बोलते थे, जो बहुत ही मारवाड़ी नस्ल का आलिशान घोड़ा था। उस घोड़े के फिर उस घोड़े को आकुआ में उसका बच्चा आया भंवर, और भंवर का बच्चा आया यहाँ अपने जो बावतरा में बड़ा पोसा हुआ। भंवर का बच्चा, उसका बच्चा गया पाथेड़ी, हाँ। जिसको बोलते पाथेड़ी ब्लड लाइन। वो पाथेड़ी वालों, पाथेड़ी गया और पाथेड़ी से फिर जो तूफान का बाप है पाथेड़ी वाला, हाँ। जो घोड़ा बोलते हैं पाथेड़ी वाला। उस वक्त घोड़ों के नाम नहीं होते थे, जिस गांव के होते थे रेयर होते थे घोड़े। बीच में कुछ टाइम ऐसा आया ड्रॉट वगैरह की, घोड़ों की संख्या कम हो गई थी, तो पाथेड़ी वाला का घोड़ा था ये तूफान। बचपन से ये बहुत तूफान करता था। अच्छा। बहुत ही चंचल था, बहुत ही शैतान था और उसकी चंचलता मतलब यूँ हद से पार थी, हर एक आदमी से कंट्रोल पे नहीं होता था, इसीलिए इसका नाम रखा तूफान। यहाँ उसका 5 साल ब्रीडिंग भी मतलब की और फिर यहाँ से ये चला गया क्षेत्रीय मेले में। फिर घोड़ों के मेला बड़ा, अपने इंडिया का सबसे बड़ा घोड़ा मेला क्षेत्रीय मेला ही है, तो क्षेत्रीय मेले में गए, वहाँ से को पंजाबी ले गए। अच्छा। और ले गए तो गए थे कि हम ब्रीडिंग करेंगे, लेकिन उनसे ब्रीडिंग हुई नहीं। तो फिर उन्होंने वहाँ जो घोड़े को डाल दिया गाड़ी में। गाड़ी में मतलब कोई बोझा ढोने की गाड़ी में। अच्छा, तो ये तूफान इतना बड़ा घोड़ा वो वहां पे काम पे लगा दिया उन्होंने? काम पे लगा दिया। अच्छा। और जैसे ही काम पे लगा तो बालक दास जी और मेरे ब्रदर इन लॉ सांगरिया वाले, उनको पता लगा कि यार घोड़ा वो तूफान, और उसके अच्छे दिए थे उसके रिजल्ट। अपने आलिशान भी तूफान का था। हाँ। आलमारा तूफान की थी। अच्छा। और ये घोड़ियां जब 5 साल के बच्चे हुए, जब मालूम पड़ा कि यार वो आलिश तूफान कहाँ गया, इसका बाप का है, इसका बाप कौन सा, तो बाप कौन सा, वो वहाँ काम कर रहा है। फिर वहां से पता लगा कि वापस खरीद के लाए यहाँ लाने के बाद में फिर ये मेरे यही था। मेरे यहाँ एक रोजी नाम की घोड़ी थी, जो आज हरियाणा में खड़ी है, अजीत नंगल के पास में। हाँ। जो फिर उस घोड़ी को क्रॉस करवाया, तो उससे सबसे बड़ा अर्बुद हुआ। अर्बुद, हाँ। उस घोड़ी का एक बच्चा और था अपने पास में, बड़ा हिमालय। ले हिमालय का बाप था मोरध्वज, जो क्षेत्रीय मेले में फर्स्ट भी आया और वगैरह। और फिर तूफान से हुआ अर्बुद। अर्बुद
अर्बुद एकदम कमेत रंग का हुआ, ऐसे हाइट हेल्थ सुंदरता में कोई कमी नहीं रही। फिर अर्बुद और सेकंड नंबर दूसरी बार क्रॉस करवाए जब हुई मधु। मधु। मधु, ये दो अपने पास में तूफान के डायरेक्ट बच्चे रिजल्ट आए। और फिर आखिर वो मधु के टाइम में क्रॉस करवाते वक्त घोड़े ने लात हाथ लगी और तूफान की एज भी हो गई थी 28-29 साल। हाँ। फिर वो छूट गया। रोजी ने लात लगाई, उसके एक फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और उसके ट्रीटमेंट टाइम बराबर बैठा नहीं। घोड़े की हड्डी टूटने के बाद में मुश्किल से जॉइंट होती है और वो ओल्ड एज थी। अच्छा। तूफान की ओल्ड एज थी। तूफान का जो स्ट्रक्चर था या तूफान की जो मतलब उसका जो खासियत क्या थी? एक तो ब्लड लाइन बहुत सही। अच्छा। दूसरा उसका जो नेक थी वो एज मोर की गर्दन होती है उसी ढंग की। लंबी। हाँ, हाँ। लंबी और कर्व शेप में, कर्व शेप। जो मारवाड़ी की हाँ। मेन विशेषता है। आंखें आइज बड़ी, हाँ। कान सुंदर, हम्म। पीठ से बिल्कुल उसका पुट्ठा जो जैसे एकदम अपन चौकोर बाजोट होता है उसी ढंग से। अच्छा। और उसमें जान इतनी कि आप ऊपर सड़े जवारी तो भले 20 फीट ऊपर से वो जंप कर जाए। अच्छा, अभी बात करते करते अर्बुद का जिक्र हुआ। जी जी जी, अर्बुद अपने महाराष्ट्र के सचिन जगताप हाँ, इनके पास था। अर्बुद मेरे पास में था। हाँ। यहाँ उसका 4 साल का हुआ जब सचिन जी आया और कि मेरे पास में घोड़े और ब्रीडिंग के लिए मुझे अर्बुद चाहिए। ये हाँ। घोड़ा देखे उन्होंने, अपने घोड़े देखे उनमें से, तो फिर वो मिलने वाले भी थे और सचिन जी यहाँ से वो मेरा अर्बुद लेके गए अच्छा, जिन्होंने। अर्बुद नाम की कुछ स्टोरी है, मतलब अर्बुद नाम क्यों रखा उसका? सबसे बड़ा भाई उसका हिमालय, अच्छा। हाँ। अरावली की जो अपने हिल्स है, हाँ। हाँ, पर्वत है, हाँ। उनकी सबसे ऊंची चोटी मतलब हिमालय पर्वत हिमालय पर्वत। और फिर अर्बुद पर्वत। अच्छा, अर्बुद, तो उसकी वजह से उसका नाम अर्बुद उसका रखा नाम था। अर्बुद रखा। और वो था भी वैसे ही अर्बुद जैसा ही। ये इनके तूफान या फिर अर्बुद, इनके कोई किस्से बता सकते कि जब आपके यहाँ पे थे तो वो क्या, मतलब क्या कैसे रहते थे? तूफान के तो किससे तो क्या, कई ये उसको एक आदमी से तो कंट्रोल होता नहीं था। हाँ। चंचलता इतनी थी उसमें, जान इतनी थी कि पूछो मत ही। हाँ। और ऐसे अपने थान पे बाहर ले जाए तब तो होते, और अपने घर पे खड़ा है अपने स्टेबल में तो बिल्कुल एकदम शांत, और कभी लात मारना करना कोई नहीं। वैसा एक वैसा उसका बेटा अर्बुद था। हाँ। अब बाहर ले जाओ तो बहुत एक्टिव, और अपने जगह पे खड़ा है तो बहुत शांत, मालिक के प्रति बहुत वफादार। एक और बात पूछनी थी आपसे, मतलब ये सवाल ही मतलब बोलिए बनता नहीं है जी। लेकिन बहुत लोगों का मानना है कि अर्बुद के बारे में आपने अभी बताया, लेकिन बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अर्बुद तूफान का बच्चा ही नहीं है। नहीं, वो जो ये बात कर रहे हैं वो गलत है, और उसके लिए चैलेंज कर सकते हैं, उसका डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा। 100%। ये तो मेरे घर का ही है। तूफान भी यहाँ का बावतरा का, अर्बुद भी अपने घर पे ही पैदा हुआ। ये कौन कह सकता है? उनको मेरे सामने लाओ, आप चैलेंज करते हैं। नहीं, वो वैसे बोलते कि अर्बुद कुमेत था और तूफान ब्लैक कलर का था। नहीं, तो ये घोड़े का कौन सा कलर आया पता नहीं। घोड़े का मतलब ये मेल लास्ट था, मेल फीमेल। उसके बाद कोई भी, उसके बाद में कोई मेल नहीं आया। मतलब जब मधु के टाइम पे जो घोड़ा ये जब ये अर्बुद 10 दिन का हुआ तो छठी में क्रॉस करवा रहे थे। अच्छा। उस वक्त ये फिर मधु पैदा हुई। अच्छा, और उसी दरमियान वो वाकया हुआ, उसकी वजह से वो गया। उसका हादसा हो गया कि, और इसके बच्चा भी, और कई इस एरिया में कई कमेत आई है। तो तूफान का आखिरी नर बच्चा अर्बुद ही है, अर्बुद ही है, और आखिरी बच्ची मधु। उसके बाद कोई नहीं। उसके बाद में तो कोई नहीं। अच्छा। और तूफान के कई कमेत बच्चे घोड़ियां हैं, कई घोड़ियां हैं, उनके नाम मतलब जो मेल रेयर आया, मेल में एक ही आया इसका। और उसके जितने भी एग्रेसिव और जितने भी गुण थे तूफान के, वो सभी इसी में आए। एक पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब ये तो मेरे मन में आया। बिराज आप हाल ही में अर्बुद इस दुनिया में नहीं रहा है। ये न्यूज जब आपके पास पहुंची तो आपको कैसे लगा? मतलब बहुत शौक लगा। हाँ। मतलब जिसके कोई बयान नहीं कर सकते कि भाई आज वो अर्बुद चला गया। क्योंकि यहीं पे वो खेला है, पला हाँ, बड़ा यहीं पला, यहीं बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ उसका। और उसके बाद में कितना दुख होता है। जैसे कोई
एक फैमिली मेंबर टाइप भी था, और उसमें से कोई चला जाए तो फिर। और महाराष्ट्र जाने के बाद में भी जब उसकी सेवा चाकरी में कोई कमी नहीं रही, हमेशा समाचार लेते रहते थे हाँ कि नहीं बहुत अच्छी हालत में, वहाँ भी उसने बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिए। जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र के जो विधान परिषद के जो सदस्य है अरुण काका जी जगताप, उनके स्टड फार्म पे यह अर्बुद था, एजे स्टड फार्म पे, और इसने कमाल के रिजल्ट दिए अर्बुद ने आगे जाके। इसके जो बच्चे हैं इन्होंने रिंग में अवार्ड्स लिए, नंबर लाए। तो ये अर्बुद का जो भी आगे का पेडिग्री है वो बहुत ही बढ़िया और उम्दा क्वालिटी का अभी अरुण काका जी के जो बड़े बेटे सचिन भाऊ उनके पास है। तो अगर आपको लगता है कि अपने यहाँ पे अगर अर्बुद का कोई बच्चा चाहिए या फिर तूफान लाइन का कोई डायरेक्टली बच्चा चाहिए तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आगे बात करूँगा कि अर्बुद हो गया, तूफान हो गया, अब आगे जाके क्या है ऐसा आपके यहाँ पे जो आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत बढ़िया है? नहीं, अब अपने अपने सभी अच्छे कहते हैं, मेरे तो जानवर सब अच्छे हैं, हल्के बल्कि रखते ही नहीं हूँ। अभी अपने पास में हिमालय भी मेरे पास ही था जी। जो अर्बुद की बहन थी लक्ष्मी, हाँ मधु लक्ष्मी, ये अर्बुद दो उसने मेरे रोजी ने 2 बच्चे दिए। सबसे बड़ा हिमालय, उसका भी नाम पूरे इंडिया भर में बर्ड में नाम था। सेकंड नंबर अर्बुद, थर्ड नंबर मधु जी। वो भी बेहिसाब है, और फोर्थ नंबर लक्ष्मी। फिर लक्ष्मी का बच्चा जो अभी राजकमल है अपने कालंदरी में खड़ा है। अच्छा जी। और सेकंड अभी मेरे पास में है, सेकंड अभी ये है अपने पास में कायनात नाम, कायनात। बड़ा कायनात है, सेकंड राजकमल है। दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ के नाम भी इतने बढ़िया होते हैं, और जैसे तूफान था तूफान की तरह, अर्बुद था अर्बुद पर्वत की तरह, वैसे ही ये कायनात जो हॉर्स है वो पूरी भी सृष्टि की तरह, फिर भी कायनात, मतलब पूरी कायनात लगा दिए उसको बनाने में, ऐसा लगता है। कायनात के बारे में बता दीजिए। कायनात मतलब आलिशान, इसकी माँ आलिशान की है, आलिशान तूफान का, तो मतलब आलिशान तूफान का था बच्चा जी। और तूफान से आलिशान हुआ, आलिशान की ये लक्ष्मी जो अभी पीछे खड़ी है जी। और लक्ष्मी का कायनात है, बड़ा बेटा कायनात है जी, जो बहुत ही आलिशान है। इसके भी बच्चे रिजल्ट आ गए, ये 5 साल का हो गया, इसके भी बच्चे आए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। ठाकुर साहब आपका मनपूर्वक आभार, आपने इतना आप आ रहे यहाँ, आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। और सभी जो आपके सहकर्मी हैं उनको सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामना की आपका। थैंक यू सो मच। ऐसी हस्तियां हमें बार बार नहीं मिलती है, और ख़ास तूफान घोड़ा क्या है, अर्बुद घोड़ा क्या है, और आगे जाके कायनात क्या होने वाला है, ये जानने के लिए हम खास बवात्रा में राजस्थान में आए थे। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सबके साथ शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।